तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है, जहां पर सैमी ज़ेन ऑलमोस्ट वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बनते बनते रह गए और इसके अलावा कोडी रोड्स और गुंथर के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि क्राउन जूल 2024 में होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच मैच, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले CM पंक की तरफ से। CM पंक रिंग में आते हैं, जहां पर CM पंक यही कहते हैं कि कैसे उन्होंने हराया ड्रू मैकिंटायर को बैड ब्लड 2024 में, जिसके बाद CM पंक सभी WWE क्राउड का धन्यवाद करते हैं, जहां पर CM पंक ये कहते हैं कि आप सभी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जिसके बाद CM पंक ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे बंदे अभी भी हैं जो मुझे हेट करते हैं, लेकिन मुझे उनकी परवाह है नहीं। जिसके बाद CM पंक ये कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ और अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। जिसके बाद CM पंक वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। सेथ रोलिंस वहां पर आते हैं, जिसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है CM पंक और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बीच, लेकिन हल्का सा धक्का देकर CM पंक को रिंग में आ जाते हैं सेथ रोलिंस। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि CM पंक जल्दी सही हो ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी रिटायर कर सकूं। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि बैड ब्लड 2024 में बहुत कुछ हुआ, रॉक वापस आया, कोडी और रोमन रेस ने टीम अप किया, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करने आए हैं, वो बात करने आए हैं ब्रोंसन रीड के बारे में। जिसके बाद सेथ रोलिंस ओपन चैलेंज दे डालते हैं ब्रोंसन रीड को, जहां पर सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि वो किसी भी समय फेस करने के लिए तैयार हैं ब्रोंसन रीड को, लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं जे ऊसो। सेथ रोलिंस तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद जे ऊसो वर्सेस एक्जेवियर वुड के बीच मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन ये मैच बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था और ज्यादा लंबा ये मैच चला है भी नहीं, क्योंकि इन दी एंड जे ऊसो सुपर किक और ऊसो फ्लैश मारकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और अपने टाइटल को भी रिटेन कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद हैंड शेक करने की ट्राई करते हैं एक्जेवियर वुड के साथ, लेकिन एक्जेवियर वुड वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं, जो कि स्पीयर दे मारते हैं जे ऊसो के ऊपर। जिसके बाद कोफी किंगस्टन बचाने की ट्राई करते हैं जे ऊसो को, लेकिन कोफी किंगस्टन को भी पड़ता है स्पीयर और रिंग साइड पर एक्जेवियर वुड को भी एक स्पीयर दे मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर। जिसके बाद रिंग में जाकर एक और स्पीयर लगा देते हैं जे ऊसो के ऊपर और इन दी एंड जो स्टैंड ओले वो देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। लेकिन इसके बाद हमें डोनी ब्रूक मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस पीट डन के बीच, जो कि एक तरह से नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिला दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। और इसके अलावा पीट डन क्रिकेट बैट के साथ भी अटैक करते हैं शेमस के ऊपर, शेमस की तरफ से भी हमें बीट ऑफ मोरास देखने को मिलते हैं और इसके अलावा व्हाइट नॉइस लगा देते हैं पीट डन के ऊपर और टेबल के आर पार कर देते हैं। जिसके बाद पीट डन शेमस के दोनों हाथ बांध देते हैं, लेकिन स्टील इसके बावजूद भी शेमस अपना जो फिनिशर है वो लगा देते हैं पीट डन के ऊपर। जिसके बाद पिन करके इस डोनी ब्रूक मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं शेमस। लेकिन इसके बाद हमें बैक स्टेज पर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और इसके अलावा बैक स्टेज पर ईथन पेज भी देखने को मिले। लेकिन इसके बाद हमें लारा वेल्केरिया, नटालिया, ज़ेलिना वेगा, केडन कार्डन और कटाना चांस वर्सेस अनहोनी यूनियन और प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के बीच एक 10 वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच में पूरी बसट देखने को मिलती है सभी सुपरस्टारों की तरफ से, लेकिन जो विक्ट्री है
वो हो जाती है नटालिया, जेलिना वेगा, लारा वेल्केरिया, कटाना चांस और किडन कार्टन की। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर होता है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें चोप्स देखने को मिलते हैं गुंथर की तरफ से सैमी ज़ेन के ऊपर, और इसके अलावा सैमी ज़ेन रोलिंग थंडर बॉम्ब भी लगाते हैं, और इसके अलावा जो गुंथर हैं वो लैरिएट लगाते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं और पावर बॉम्ब भी लगाते हैं। लेकिन लगातार किक आउट देखने को मिलता है सैमी ज़ेन की तरफ से, और सैमी ज़ेन पूरी तरह से तैयार थे गुंथर का सामना करने के लिए। इसके बाद सैमी ज़ेन ने बजा डाला गुंथर को और मैच में पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया। रिंग साइड पर हलवा किक लगाते हैं, रिंग में ले जाकर एक और हलवा किक लगा देते हैं, और ऐसा लग रहा था कि आज सैमी ज़ेन चैंपियन बन सकते हैं। जिसके बाद एक और हलवा किक लगाने की ट्राई की, लेकिन तभी गुंथर लैरिएट दे मारते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। जिसके बाद लगातार 2 पावर बॉम्ब दे मारते हैं गुंथर सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी सैमी ज़ेन सिर्फ एक काउंट पर ही किक आउट कर देते हैं, और ये देखकर गुंथर की फटके 4 हो जाती है। जिसके बाद गुंथर स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं सैमी ज़ेन को, और उस स्लीपर होल्ड से सैमी ज़ेन बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते सैमी ज़ेन पास आउट हो जाते हैं, और इस तरह से जो विक्ट्री है वो गुंथर की हो जाती है, और गुंथर अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। जिसके बाद गुंथर वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स वहां पर आते हैं, जिसके बाद हमें दोनों के बीच फेस ऑफ देखने को मिला, और क्राउन जूल में भी हमें कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच मैच देखने को मिलेगा। और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि ठीक ठाक सा रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।